साथियों, क्या आपको पता है 19 अगस्त का जो कैबिनेट बैठक संपन्न हुआ, उसके बाद बहुत सारी जानकारी निकल कर के सामने आई और हर जगह पे बस एक बात आया, संविदा कर्मियों के लिए कहीं कुछ नहीं उस कैबिनेट में देखने को मिला। लेकिन आज जो खबर लेके आ रहे हैं वो खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब 13 एजेंडे का विश्लेषण आप करते हैं ना, एक एजेंडा ऐसा छुपा हुआ उसमें था जो आपकी आंखों पर से पट्टी हटा देगा और संविदा कर्मियों के अंदर एक यूं कहें कि संविदा कर्मियों का खून खौल जाएगा। आखिर ऐसा क्यों न हो। बिहार सरकार एक तरफ कहती है कि भैया हमारा खजाना खाली है, किसके लिए? संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। आज एक एक कर्मचारी की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक कर्मचारी की बात हो रही है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो या पुराने वार्ड सचिव हो, ग्राम रक्षा दल हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो, संख्याकी स्वयं सेवक हो या जितने भी परिचारी, रसोईया यानी आउटसोर्स के अंतर्गत, संविदा के अंतर्गत जितने भी साथी आते हैं, सबके लिए ये बातें और सबको समझनी चाहिए। सोच लीजिए कि कैबिनेट की बैठक होती है 19 अगस्त को, टोटल 13 एजेंडों पे मोहर लगता है, लेकिन हर तरफ बस एक ही बात, और वो बात क्या? संविदा कर्मियों के लिए कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। सरकार बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, लेकिन आपको पता है इस बीच में जो सरकार ने किया है वो जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। और सारे संविदा कर्मी अगर एकजुट हो गए तो फिर सरकार की भी हालत पस्त हो जाएगी। यहाँ चापलूसी वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ पार्टी बेसिस की बात नहीं चलेगी। बहुत लोगों को आज का वीडियो से तकलीफ होगा जो पार्टी बेसिस ज्यादा इच्छुक होते हैं कि भैया हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट। यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं होता है। इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से संविदा कर्मियों के लिए उचित आवाज उठाने का काम किया जाता है, ये तय मान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आखिर 19 अगस्त के कैबिनेट में वो खास क्या बातें हैं। आज का ये वीडियो कोई आम न्यूज या अपडेट नहीं है, बल्कि यह उस कड़वे सच का पर्दाफाश है जिसने बिहार के लाखों संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ता, पंचायत कर्मियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। साथियों, कल जब 19 अगस्त को पटना के सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, पूरे बिहार में लाखों संविदा कर्मियों की आंखें इस बैठक पर टिकी हुई थी कि सबको कहीं ना कहीं एक उम्मीद था कि शायद आज नियमितीकरण की फाइल पे मुहर लगेगी या हमारे मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ बात होगा, पेरोल मैनेजमेंट को लेकर कोई चर्चाएं होंगी, शायद आज विकास आयुक्त का पेरोल वाला ड्राफ्ट पास हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट का जो फैसला बाहर आया उससे सरकार के दोहरे चरित्र और संविदा कर्मियों के साथ हो रहे सबसे बड़े धोखे को बेनकाब कर दिया। आज हम इसी धोखे और आपके फाइल जो गायब हुए हैं ना, उसी के बारे में बात करें। लेकिन इस बड़े खुलासे की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। साथियों, हम सभी दिन भर फील्ड में पसीना बहाते हैं और सरकार के जो बड़े बड़े पीडीएफ और कैबिनेट लेटर, नए नियम आते हैं ना, उन्हें मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर पढ़ना समझना काफी मुश्किल हो जाता है। और साथ में बरसात का महीना भी है तो भाई फील्ड में जाते हैं तो भीगने का डर होता है, हमारे कागज खराब होने का डर होता है। तो अपने विभाग को काम करते हैं ऑनलाइन अपडेट और इन सरकारी लेटर को साफ साफ पढ़ने के लिए अगर आप एक अच्छे स्क्रीन वाला बजट में आने वाला स्मार्टफोन या टैबलेट लेना चाहते हैं या लैपटॉप लेना चाहते हैं, बरसात में भीगने से बचने के लिए रेनकोट या ऐसे फाइल
की जरूरत, जो वाटर प्रूफ फाइल हो, जो आपके कागजात को सही से रख सके, तो उसके लिए आप जो है नीचे व्यू प्रोडक्ट का, वहां पे हमने कुछ प्रोडक्ट टैग कर दिए हैं आपके लिए, जैसे फाइल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, रेनकोट हो गया। तो इसको जाकर के एक बार आप चेक कर सकते हैं और पसंद आए तो चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के इस फैसले पे, जिसे देखकर हर संविदा कर्मी का खून खौल उठा। साथियों, 19 अगस्त की कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडे पे मुहर लगी। जब हमारी नजर गौर से इसको विश्लेषण कर रहे थे, उस समय देखे कि नियमितीकरण की फाइल को तो भाई हम ढूंढ ही रहे थे, कहीं कुछ बात हो, लेकिन तब सरकार ने एक ऐसा एजेंडा पास कर दिया जो संविदा कर्मियों के मुंह पे एक तरह का तमाचा रहा। सरकार ने बिहार सोशल मीडिया नियमावली में बदलाव करते हुए अपना खजाना खोल दिया। कैबिनेट ने यह फैसला पास किया कि जो भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, जो ऑनलाइन मीडिया वाले सरकार की योजना का प्रचार करेंगे, सरकार की तारीफ में वीडियो बनाएंगे, उन्हें सरकार सीधे पैसे बांटेगी। और ये पैसे 1000 2000 नहीं है, एक वीडियो के लिए सरकार 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भुगतान करने के लिए तैयार है। अब मेरा इस सूबे की सरकार से और मुख्य सचिव से और वित्त विभाग के अधिकारियों से सीधा सवाल है, जब हमारी आशा कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं सम्मानजनक मानदेय के लिए सड़कों पर लाठियां खाती, तो आप कहते हो कि बजट ही नहीं है। भाई, पंचायत का विकास करने वाले हमारे पुराने वार्ड सचिव बिना वेतन के काम करते हैं, आप कहते हो हमारे पास आपको वेतन देने के लिए बजट नहीं है। नियमितीकरण की जो मांग कर रहे हैं उसके लिए कोई फाइल नहीं है, फाइलें वित्त विभाग से ही गायब हो जा रही है। पेरोल मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ हुआ, सारा फाइल कंप्लीट हुआ, लेकिन कहाँ गया? संख्याकी स्वयंसेवक बहाली के लिए तरस रहे हैं, बार बार न्याय की भीख मांग रहे हैं। न्याय मित्र, ग्राम रक्षा दल, रात्रि प्रहरी, परिचारी, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा सेवक, जो सीधे पेरोल पर लाने की फाइल आगे बढ़ती है ना, वो अधिकारियों का रटा रटाया जवाब होता है क्या? खजाना खाली है। सिंपल फंडा, भैया बच निकले, खजाना खाली है, मामला विचाराधीन है, काम हो रहा है। लेकिन क्या बात है रे, जब अपनी पब्लिसिटी करनी हो, अपनी झूठी तारीफ करवानी हो, तो कैबिनेट में रातों रात बजट भी पास हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, और करोड़ों का खजाना भी खुल जाता है। साथियों, ये फैसला साबित करता है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, राज्य का खजाना खाली नहीं है। कमी है तो बस संविदा कर्मियों को उनका हक देने की नीयत का। जो आउटसोर्स एजेंसियां आज अपना ईपीएफ और ईएसआई टकार रही हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट करने का समय सरकार के पास नहीं है। विकास आयुक्त की टेबल पर पेरोल मैनेजमेंट का ड्राफ्ट धूल फांक रहा है, लेकिन प्रचार का बजट एक दिन में पास हो जाता है। क्या यह राज्य बिना संविदा कर्मियों को चल सकता है? अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर काम छोड़ दे तो क्या एक भी सरकारी काम ऑनलाइन होगा? अगर स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं को हटा दिया जाए तो क्या ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था एक दिन भी टिक पाएगी? आप हमारे खून पसीने से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब हमें हक देने की बात आती है तो फाइलें विचाराधीन है। भाई, फाइल से नाम ही गायब हो जाता है। आज हमें उदास होने की जरूरत नहीं, बल्कि इस कड़वे सच को अपनी ताकत बनाने की जरूरत। अब जब भी कोई अधिकारी या नेता आपसे कहे कि फंड नहीं है, उनसे सीधे एक सवाल तो पूछिए कि अगर फंड नहीं है तो कैबिनेट में प्रचार के लिए लाखों का बजट कैसे पास हो? हमें विचाराधीन शब्द की इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। हमारा स्पष्ट अल्टीमेटम है कि अगली कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों का पेरोल मैनेजमेंट का जो फाइल है, नियमितीकरण की जो बातें हैं, ड्राफ्ट है, हर हाल में एजेंडा नंबर 1 में शामिल किया जाए।
इस चैनल के माध्यम से लगातार सचिवालय के हर फाइल और हर कड़वा सच बिना डरे आप तक लाता रहता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आज के इस वीडियो को सिर्फ अपने मोबाइल तक सीमित मत रखिए, हर संविदा कर्मी के साथियों तक पहुंचाइए। आपकी आवाज मजबूत होनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। चलिए साथियों, अगर मिलते हैं एक अगले वीडियो में जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।